नमस्कार साथियों, रैबार जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बात कर रहा हूं गोरिल्ला संगठन की। 1985 के दौरान गोरिल्लाओं को देश की रक्षा के लिए काफी मदद ली जाती थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार, चाहे कांग्रेस सरकार रही चाहे भाजपा सरकार रही, लेकिन इन्होंने गोरिल्लाओं को अंतिम पंक्ति में धकेल दिया। गोरिल्लाओं का जो कार्य होता था, युद्धाभ्यास के दौरान गोरिल्लाओं को गुड़, चने और खिचड़ी दी जाती थी, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे। गोरिल्लाओं का मुख्य कार्य होता था देश की सीमाओं पर रेकी करना और बॉर्डर पर रह रहे देशवासियों को देश के प्रति वफादार बनाना, तथा गोरिल्ला सैनिक युद्ध में छिपकर हमला करते थे और ये गोरिल्लाओं की छोटी सेना बड़ी सेना को आसानी से परास्त कर देती थी। दुश्मन सेना की आपूर्ति लाइनों को तोड़ना और उनको मानसिक रूप से कमजोर करना इनका मुख्य कार्य होता था, और जो सीमाओं में लोग रहते थे उनकी रेकी करना कि कौन कहां क्या कर रहा है, देश के खिलाफ कोई योजना तो नहीं बन रही। उत्तराखंड में एसएसबी प्रशिक्षित गोरिल्ला संगठन पिछले 20 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है। रैबार जंक्शन से मैं ओंकार सिंह कोहली आज आपके समक्ष ऐसे आंदोलन को लेकर आया हूं जो कि राज्य बनने से लेकर आज तक कांग्रेस सरकार या भाजपा सरकार के समक्ष रखा गया। कई बार धरने प्रदर्शन हुए, जुलूस निकाले गए, निरंतर संघर्ष के बावजूद भी एसएसबी प्रशिक्षित गोरिल्ला संगठन, इस गोरिल्ला संगठन को महत्व नहीं दिया गया। आजादी के समय इनको गोरिल्ला सैनिक के नाम से नौकरी दी जाती, मगर पिछले 25 वर्षों से गोरिल्लाओं को अनदेखा किया गया। जब जब ये गोरिल्ला मिलकर कोई आंदोलन करते हैं तो सरकारें सिर्फ आश्वासन देती है, आश्वासन, आश्वासन और आश्वासन। आज गोरिल्लाओं में से कई ऐसे वृद्ध लोग भी रहे हैं जो अपने जिस जीवन को समाप्त कर चुके हैं। आइए बात करते हैं कुछ गोरिल्लाओं से। जय भारत, जय उत्तराखंड, गोरिल्ला एकता जिंदाबाद। मैं आसाराम जोशी, गोरिल्ला संगठन के प्रतापनगर क्षेत्र ब्लॉक अध्यक्ष, समस्त गोरिल्लाओं की तरफ से आप श्री मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने आपके माध्यम से जो 17 स्टेशनों के मुख्य सचिवों के द्वारा हमारी बोर्ड से ऑनलाइन मीटिंग की थी और उसमें निर्णय लिया गया था कि हम आप लोगों को कहीं न कहीं राज्य सरकार के निम्न विभागों में समाहित करेंगे और आपको राज्य में लाभ दिलाने का काम करेंगे। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी आपने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वैसे तो हम लोग 2006 से आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने कुछ समय पश्चात हमें आश्वासन दिया गया कि आप लोगों को हम जो है तो निम्न विभागों में समायोजित करेंगे, लेकिन आश्वासन भर रह गया। परंतु आज तक जो है तो उन 3 सूत्रीय मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया, कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिससे समस्त उत्तराखंड के गोरिल्ला आक्रोशित है। और मैं विशेष करके मुख्यमंत्री जी को अपने गोरिल्लाओं की तरफ से कहना चाहता हूं कि शीघ्र से शीघ्र आप इनकी 3 मांगों पर ध्यान दें
और इनको जो है तो अति शीघ्र समायोजित करने का काम करे। जो आपने अपने मुखारबिन से कहा था कि हम तुरंत ही आप लोगों को तुरंत निम्न विभागों में समायोजित करेंगे, कृपया इन बातों पर ध्यान देते हुए आप लोग शीघ्र से शीघ्र निर्णय लें, नहीं तो गुरिल्ला अति मैं बोलूँगा जब रुक तो जाओ ना। आक्रोशित रूप से कोई बड़ा कदम उठाने को तत्पर रहेंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो है तो इनकी तरफ से, गुरिल्लाओं की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई मतभेद हो। जो आपने कहा था कि हमको इनको जो है तो कहीं ना कहीं समायोजित करने का प्रयास कर रहे हैं और तुरंत इस पर कार्रवाई होगी, हमें आश्वासन मिला था, लेकिन आज तक जो है तो वो कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। इसलिए विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार तुरंत इन पर ध्यान दे और गुरिल्लाओं का जो 3 सूत्रीय मांग है उनको शीघ्र से शीघ्र पूरा करने का प्रयास करे, अन्यथा गुरिल्लाओं को बाध्य होकर के कोई बड़ा आंदोलन की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि बड़ा आंदोलन होए, क्योंकि सरकार अगर जो है तो अपने उस हिसाब से अगर उनको समायोजित कर देती है, उनकी 3 सूत्रीय मांगों पर विचार कर लेती है, तो बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विनम्र निवेदन करते हुए आप जो है तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इनका काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त गुरिल्लाओं की ओर से मैं आपको आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय गुरिल्ला, जय गुरिल्ला। संगठन के जिला अध्यक्ष ललित बगोली इस आंदोलन में दिव्यांग तक हो चुके, लेकिन मांग आज तक पूरी नहीं। क्या बगोली जी बताइए? देखो, इस आंदोलन करते करते हमें बहुत लंबा समय हो गया, 20 साल हो गए हैं। सरकार हमें लगातार गुमराह करते आ रही है। हम लोगों ने कितनी बार कहां बंद हुए, सेंट्रल जेल बंद हुए, तिहाड़ जेल बंद हुए और दुनिया भर की लाठीचार्ज हुई। और सरकार लगातार, भाजपा सरकार भी आई, कांग्रेस सरकार भी आई, लगातार हमको गुमराह करते आ रही है। मुख्यमंत्री जी से हमारे कितनी बार बात हो गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस तक हो गई है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी भी लगातार हमको गुमराह करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने मुख्यमंत्री जी से ओपन तक बात कही है कि मैंने अपना शरीर तक भी निछावर कर दिया, मैं कैसे चल के आ रहा हूँ, मेरी एक आत्मा जानती है। और आप क्या जानते हैं? आप लगातार खाली नेतागिरी में रहते हो। आप क्या कर रहे हो हमारे लिए, गुरिल्लाओं के हित के लिए क्या कर रहे हो? लगातार आप लोगों ने हमको गुमराह किया है। वो क्या कह रहे थे कि बीच में एक बार हमारी सबसे पहले 19 जो है 9 अगस्त को राधा रतूड़ी जी से बात हुई थी, तो 2024 में हमको बात हुई थी। राधा रतूड़ी जी ने कहा था कि आपको हम लेंगे करके पूरी बात हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उपनल के थ्रो पर लिखा जाएगा, इसमें लिया जाएगा, एक पूरी क्लियर बात होगी थी। तो हम लोगों ने आंदोलन वहां पर स्थगित कर दिया था देहरादून में। उसके बाद जो है 20 तारीख को 20 दिसंबर को 2024 को गुरिल्लाओं की एक मीटिंग हुई, जिसमें कि हम लोगों से मुख्यमंत्री जी से बात हुई। मुख्यमंत्री जी ने 18 सचिव और मुख्यमंत्री जी बैठे, जिससे हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुम लोगों को जो है इतने विभागों में दिया जाएगा और इतना वो किया जाएगा, मगर पेंशन तक की बात की कि हम लोग इतना नहीं दे सकते, राज्य सरकार से जो भी होगा, चाहे 3000 हो, चाहे 2500 हो, हम आपको देंगे करके बात आई थी। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं उठाई है। दुनिया भर का हमने आंदोलन कर दिया है। देखो, भारत को आजाद कराने में भी उतना समय नहीं लगा जितना हमारे गुरिल्लाओं के आंदोलन को लग गया है। गुरिल्लाओं के आंदोलन को लगता है कि लगातार सरकार हमको गुमराह कर रही है। हम लोगों ने यह तय किया है कि जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी, हम छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद क्या हुआ, नीतिमा अग्रवाल जी से मेरी खुद बात हुई थी। हम लोगों ने देहरादून में बड़ा कार्यक्रम किया था 2025 में, और उसमें हमने नीतिमा अग्रवाल जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि गृह सचिव नीतिमा अग्रवाल जी थी, गृह सचिव थी, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम हम क्लियर करेंगे, ये तुम्हारी मांग पूरी हो गई है। और उसके बाद हमने गृह सचिव, यहाँ तक कि हमारे जो शैलेश बगोली जी जो चचा हमारे, उनसे मेरी बात हुई। उनसे भी मैंने कहा यार मैं चल नहीं पाता हूँ, मैं देहरादून से मैंने उनको फोन किया था, मैं चल नहीं पाता हूँ, चलने में अस्वस्थ हूँ, इसलिए मैं आपसे इस समय मिल नहीं सकता हूँ। अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेजूंगा। मैंने प्रदेश अध्यक्ष से बात करवाई, मगर अभी तक भी हमारा काम जहाँ का तहाँ है, देश में नहीं हुआ है। लगातार सरकार हमको गुमराह करने आ रही है। और मैंने आर्थिक सहायता के लिए तक के मुख्यमंत्री जी को कहा, और आपके मेरी कोई बात नहीं सुनी गई है। लगातार मैं गुमराह में चलने में इतना अस्वस्थ हूँ कि मेरे छोटे
छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको पालना। फिर भी मैंने एक तरीका रखा कि जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी मैं इस आंदोलन को छोड़ूंगा नहीं। मुख्यमंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि एक बार मेरे मुख्यमंत्री जी से बात हो जाए, मुख्यमंत्री जी से कि हमारे गुरिल्लाओं का काम करोगे या नहीं करोगे, नहीं करोगे तो डायरेक्ट कह दो कि तुम्हारा काम नहीं हो सकता है। तो एक बात और पूछना चाहूंगा, जब मुख्यमंत्री जी लोहाघाट दौरे पर आए थे तो आपका जो है गुरिल्ला आंदोलन यहाँ गांधी चौक में चल रहा था, तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप लोगों को बुलाया गया था, उस वक्त क्या आश्वासन दिया गया? उस आश्वासन पर कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं, मुख्यमंत्री जी ने झूठा आश्वासन दिया है। यहाँ लोहाघाट में भी आए थे, उसके बाद बनीगांव में आए थे, बनीगांव में भी मैंने मुख्यमंत्री जी को पकड़ा। मुख्यमंत्री जी ने कहा यार तुम्हारा काम हो रहा है, अब कब हो रहा है? जब हम मर जाएंगे तब होगा। मुख्यमंत्री जी तो खाली हमारे नाम के मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं चंपावत जिले के। मैंने पूरे जितने हमारे 12 जिले में सब मेरे लिए फोन करते हैं, यार बबली जी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो करके। मुख्यमंत्री जी हमारे कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने यह तय किया कि लोहाघाट से चंपावत जिले से हम मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। पूरे उत्तरांचल में कहीं पर भी हम मुख्यमंत्री को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दुनिया का काम कर रहे हैं, हमारे काम करने में इनको क्या लग रहा है हमारा। तो भगोली जी ये बताइए, आंदोलन कब से चल रहा है और गुरिल्लाओं की मांगे क्या क्या है? हमारा आंदोलन जो है 2005 से चला हुआ है, और हम लोगों ने यह तय किया है कि हमारे जितने गुरिल्ला भाई जो और राज्यों को दे रखा है, जैसे मणिपुर को दे रखा है या और राज्यों को दे रखा है, उसी के आधार पर भी हमको जो नौकरी पर्पज के हैं उनको नौकरी दी जाए या इकट्ठा एक मुश्त पैसा दिया जाए या पेंशन दी जाए। तो ये आंदोलन में कई गुरिल्ले आज इस दुनिया में नहीं रहे, कई गुरिल्ले गुजर गए हैं, तो जो आपका पैर ये टूटा, ये कैसे टूटा, कहाँ के आंदोलन में? ये दिल्ली में देहरादून में हमने एक बड़ा आंदोलन किया था। उस आंदोलन में ये हुआ था कि हम लोग सचिवालय के अंदर जा रहे थे, तो हमारे उस समय निशंक जी थे, मुख्यमंत्री निशंक जी थे। उनने लाठीचार्ज करवा करके हमारे गुरिल्लाओं के मेरे ऊपर से करीब 300-400 आदमी चलते रहे, जिससे मेरा शरीर पूरा विकलांग हो गया, मुझे चलना फिरना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। तो जो प्रदेश के गुरिल्ला साथी हैं आपको समाज शक्ति, उनसे क्या आह्वान करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी गुरिल्ला भाइयों से आह्वान करता हूं कि हम इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं। जब तक मेरे शरीर में जान है मैं तब तक इस आंदोलन को नहीं छोड़ूंगा, और सब लोग तत्पर रहे करने के लिए। और लगातार कोर्ट से भी फैसला होने के बाद भी सरकार हमको लगातार गुमराह कर दिया है। इसी बीच में परसों को 15 तारीख को हमारे फैसला हुआ था कोर्ट से, और वो भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। हाईकोर्ट से भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट से भी हो गया है, मगर सरकार लगातार हमको गुमराह कर रही है। गुमराह कर रही है तो क्यों कर रही है, इसका डिसीजन हमें बता दीजिए कि अब क्यों कर रहे हो आप। और सरकार से चुनाव का टाइम आ रहा है, वोट मांगने के लिए, तो सबसे पहले हम लोगों के पास आओगे। गुरिल्ला लोगों ने तय कर रखा है कि सरकार को हम बताएंगे कि गुरिल्ला क्या है करके। मतलब 2027 में आप भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगे? हम किसी पार्टियों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। इन पार्टियों ने तो हमारे हाथ पैर तक तोड़ दिए हैं। इस पार्टी का क्या है, खाली घोषणा पार्टी खाली गुमराह कर दिया हम लोगों को, गरीब आदमी को गुमराह कर दिया। अगर नहीं दे सकते तो मत दो, मगर कहते तो एक तरफ से तो कह रहे हो कि आप तुम्हारा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से कुछ नहीं रहे हो, और हमारी जहाँ की फाइल है वहीं तक सीमित है। और ये नहीं है कि पूरे उत्तरांचल में जितने भी गुरिल्ला हैं सब इन पार्टियों का विरोध करते हैं, खासकर मुख्यमंत्री जी का खासकर विरोध करते हैं। तो जो गुरिल्ला आंदोलन है लगभग 20 साल हो गए हैं, इसमें कई गुरिल्ला दिव्यांग भी हुए हैं, कई गुरिल्ला आंदोलन करते करते गुजरे गुरिल्ला आज इस दुनिया में नहीं रहे। तो मुख्यमंत्री धामी से गुरिल्ला संगठन की ओर से क्या अपील करना चाहेंगे अपनी मांगों को लेकर? मैं मुख्यमंत्री धामी से यह अपील करना